from shaitan, the disgraced one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alif Lam Mim. This is a book about which there is no doubt. A guidance. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू मेला होगा और जिसका कई उर्दू मेले ऑर्गेनाइज किए। ये 20वां सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू। हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू। जप जाप जोगियों का, नारा कलंदरों का, तहजीब महफिलों की और शोर महकदों का,
कूचे में दिलबरों के हंगामा आशिकों का, माशूक की निगाह के तीरों कमा का जादू। दरिया है मीर गालिब हर लब पे जो रवा है, फैज़ो फिराक और दाग हर दिल पे हुक्मरा है, और कृष्ण चंद मंटो जिंदा कहानियां हैं। लफ्जों के आईने में, लफ्जों के आईने में हुस्ने बयां का जादू। दुनिया दिले गजल में मैं खाना इश्क का है, हर रूह वजद में है, हर जिस्म में नशा है। माशूक बंदगी है, माशूक ही खुदा है। मंदिर की घंटियों में, मंदिर की घंटियों में बोले अज़ां का जादू। हुए दिलों को जोड़े रफूगरी से, खोले तमाम गिरहे जज्बों की सादगी से। रह जाए दोस्त बनकर आए जो अजनबी से, दायम मोहब्बतों के आबे रवां का जादू। हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू। हिंदुस्तान का जादू, उर्दू ज़बां का जादू। हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। से ना घबरा ऐ औकाम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मौजे सरसर से डराता है उसे तू बेकार, हो चुका है जो नसीबे सहरी से 100 बार। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
पाटिल सर, सर्दी का मौसम है, इंशाअल्लाह ये हमारा गौशाला आपके काम आएगा। महेश चौगले साहब हमारे एमएलए हमारे दरमियान में मौजूद है, हमारे ही इलाके के, आपका इस्तेकबाल है सर। पूना से तशरीफ लाए हमारे बहुत ही अहम मेहमान आजम कैंपस पूना के रूह रवां जनाब पीए इनामदार साहब, आपका इस्तेकबाल है। हमारे शहर की एक अजीम शख्सियत संतोष शेट्टी साहब मौजूद हैं। मैं इर्तिजा करीम साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि संतोष शेट्टी साहब का इस्तेकबाल पर ये शोर, ये तालियां आपकी मकबूलियत के रमाज हैं। जनाब मुनव्वर पीर भाई जो पूना से तशरीफ लाए हैं आजम कैंपस महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन से तशरीफ लाए। डॉक्टर मुसद्दिक पटेल साहब एजाजी जनरल सेक्रेटरी कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। इरफान भूरे साहब के उस्ताद मोहतरम आली जनाब प्रकाश जावड़ेकर साहब। इसमें उर्दू किताब मेला है, यानी किताब मेलों की तारीख आज जवान हो गई है साहब। आज का जश्न उसकी जवानी का जश्न है और उस जवानी का जश्न मना रहे हैं हमारा ये नन्हा जोश। इसीलिए इनकी तालियां बजा रही है कि ये गर्मी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उर्दू साहित्य का, किताबों का एक किताब आप लेके जाएंगे, आप किताब पढ़ेंगे, उसमें से जो आपको ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान ऐसा कितना भी कड़क धूप रहने दो, कितनी भी बारिश रहने दो, कितनी भी हवा तेज चलने दो, आपको उखाड़ने की ताकत उसमें नहीं रहेगी। इतनी ताकत जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको वो इस हद तक ताकत देना चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी को आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएं और एक हिंदुस्तानी बनकर हमारे हिंदुस्तान के सारे ज़बानों को एक गुच्छे के मुताबिक काम लेकर आगे बढ़ें। कि इतनी तादाद में आप यहाँ आए, धूप में बैठे हैं, इसकी गवाही आप दे रहे हैं कि उर्दू ज़बान ता क़यामत तक जिंदा रहेगी। और ये ज़बान ने जंग आज़ादी में सबसे बुलंद नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। ये उर्दू ज़बान है। जब हिंदुस्तान का पहला शख्स कमांडर राकेश शर्मा जब चांद पे पहुंचे तो उस वक्त की पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा, शर्मा जी भारतवर्ष ऊपर से कैसा नजर आ रहा है? तो शर्मा जी ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो हारी हुई फौजों को जज्बात और रौला देने वाली यही ज़बान उर्दू थी। बहुत बड़ी कुर्बानी है उर्दू की इस मुल्क के अंदर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान दो मुल्क का बंटवारा हुआ, ये उर्दू ज़बान परदेसी बन गए अपने ही मुल्क के अंदर। इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, ये भी मुसलमान बन गए। आज देखता हूँ कि आज सिर्फ अगर मैं ढूंढता हूँ तो जहाँ उर्दू की बात आती है वहाँ मुसलमान आ जाता है। गैर मुस्लिम उर्दू पढ़ता ही नहीं, बहुत कम पढ़ता है, दाल में नमक के बराबर शायद पढ़ता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हम उर्दू का बहुत आला तालीम दी जा रही है, उर्दू में लोग BA MA PhD कर रहे हैं। मगर जावड़ेकर साहब, उर्दू में अगर एक एप्लीकेशन देता हूँ बैंक में तो रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है, उसको कोई पढ़ता भी नहीं। ये उर्दू के हालात हैं। आज इलाकत को खुश नसीबी समझता है, इस बात पर हम लोग फरोख्त लोगों की हमारी तारीख कैसी रही है, हमारे शायर अदीब कब पैदा हुए, कब उनका इंतकाल हुआ, बहुत सारे जो अहम है उनकी तस्वीर है और बहुत सारे ऐसे जो शायद उनके बाद की फहरिस्त के हैं, उनकी फहरिस्त बनाई गई है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा काम है वो फरहंग असमिया, जो 200 साल पुरानी हमारी लुगत है, आज बात हो रही है, आदमी को इंटरनेट पे फराहम कर दी जाएगी। घर घर में ये डिक्शनरी इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। उर्दू की सबसे मुअक्कर, सबसे मोतबर कहना चाहिए ये वो है। इसके बाद 3 किताबें हैं इसमें, खवातीन, विमेन के खिलाफ, विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसमें औरतों के पास क्या क्या कानूनी अधिकार है वो जताती हुई है किताब। उसके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारा आइन लिखा उसके हवाले से एक किताब, और वक्फ एक्ट जो है, वक्फ के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है। ऐसी 3 किताबों का इजरा हो रहा है। इन सब के बाद, इन किताबों के बाद बच्चे असल में किसी भी जबान की बुनियाद है। कौमी काउंसिल ने पहली मरतबा 1 नहीं 2 नहीं 14 किताबें जो है
बच्चों की रंगीन किताबें जो है वो शाये की है। वो 14 के 14 किताबें जो है वो मिनिस्टर मोहतरम के जरिए उनका आगाज होगा। उर्दू फिक्शन पे प्रोफेसर सैयद इर्तिजा करीम साहब की एक बहुत ही खूबसूरत किताब है उर्दू फिक्शन की तनकीद। ये जो किताब जो है उसका भी इजरा होगा जी। ये काउंसिल की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये किताब शाये हुई है। उसके बाद जो हमारा मेजबान इदारा है कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जरिए तरसील सुखन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है और सभी मान्यवर काजी, फकीर साहब, इनामदार साहब हमारे राज्यसभा में साथी रहे और हमारे दोस्त अबू आजमी, हमारे साथी लोकसभा में कपिल पाटिल, सभी मान्यवर भाइयों बहनों और छात्रों, कितनी प्यारी जबान है उर्दू, कितनी प्यारी जबान है उर्दू। और जो बोलना सीखे सुनने वालों को लगता है वो रुके ही ना, वो बोलता रहे, हम सुनता रहे। इतनी प्यारी जबान उर्दू की है। बड़ा बेहतरीन कोर्स है कैलीग्राफी का। पहले तो मुझे उर्दू जबान ही लगती है कि लिपि जो उर्दू में लिखते हैं वही डिजाइन है, वही कैलीग्राफी है और इसलिए इतना सुंदर दिखता है। तो ऐसे लिखते जाओ तो वो कैलीग्राफी और ग्राफिक डिजाइन उर्दू पढ़ने वाले और लिखने वाले को तो और आसानी से आएगा। इतना अच्छा है वहाँ।